हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दीपावली नज़दीक है, सैटरडे को दीपावली है और आज थर्सडे हो चुका है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का जो एमसीक्यू का ये टेस्ट वाला सीरीज चल रहा है उसका ये आपका फोर्थ पार्ट है, जिसमें 31 नंबर क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन तक डिस्कस होगा और लास्ट में एक न्यूमेरिकल का +4 वाला क्वेश्चन भी रहेगा। यानी कि कल जो है वो लास्ट पार्ट आपको मिलेगा फ्राइडे को, यानी फ्राइडे तक आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टोटल 5 पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और सैटरडे को दीपावली है तो आप आसानी से फेस्टिवल का एंजॉय भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। रूल्स और रेगुलेशन वही पुराने वाले ही हैं कि हर क्वेश्चन के लिए जो भी एमसीक्यू वाले हैं उनको आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, एक एक क्वेश्चन पे 5-5 सेकंड का समय मिलेगा और लास्ट वाला एक न्यूमेरिकल का होगा जिसे आप आसानी से पूरा टाइम लेके सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। बने रहिएगा अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स जिंदगी पर शुरू से लेके अंत तक। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का 31 नंबर क्वेश्चन और आज के वीडियो के लिए फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट द मिरर विच कैन फॉर्म अ रियल इमेज इज। एक रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा तो वो मिरर कौन सा है। ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर। आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो ऑप्शन सी है वो कॉनकेव लेंस का है, तो ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो गया कि अब आपको 3 ही ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है। तो आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन भी स्क्रीन के सामने है। 5 सेकंड के अंदर इसका करेक्ट ऑप्शन कमेंट कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं जो रियल इमेज फॉर्मेशन का काम है वो प्लेन मिरर का नहीं है। प्लेन मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है। कॉन्वेक्स मिरर जो है ये भी वर्चुअल इमेज का ही फॉर्मेशन करता है। कॉनकेव लेंस दे दिया गया है और आप कॉनकेव लेंस की अगर प्रॉपर्टी जान रहे हैं तो कॉनकेव लेंस भी जो है वो वर्चुअल इमेज का ही फॉर्मेशन करता है। तो आपके क्वेश्चन में रियल इमेज पूछा गया है तो 31 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर है वो रियल इमेज का फॉर्मेशन करता है लास्ट 1 केस को छोड़ के, जिसमें ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है। उस केस को छोड़कर बाकी जितने भी 5 केस हैं उसमें हर बार आपको रियल इमेज ही मिलता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन। विच mirror is to be used to obtain a parallel beam of light from a small lamp। ये बेसिकली यूज ऑफ मिरर है जिसे दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि कौन से मिरर को हम यूज करेंगे, किस लिए, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट पाने के लिए फ्रॉम अ स्मॉल लैम्प। ऑप्शंस देख लीजिए, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, एनी वन ऑफ द एबव। क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा सोचिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है और इसका करेक्ट ऑप्शन कमेंट कीजिए। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको स्मॉल लैम्प से पैरेलल बीम ऑफ लाइट चाहिए। अगर आप कॉनकेव मिरर का यूज कीजिए और कॉनकेव मिरर के फोकस पर स्मॉल लैम्प को अगर रख दिया जाए, आप जानते हैं कि अगर फोकस से लाइट रे निकले और कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट हो तो फोकस से निकलने वाला लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो 32 नंबर क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉनकेव मिरर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। रियल इमेज इज ऑलवेज। ऑप्शंस देख लेते हैं, रियल इमेज के बारे में कहा गया तो आखिर क्या ऑप्शंस दिए गए हैं, तभी एक क्वेश्चन क्लियर होगा। इरेक्ट, इन्वर्टेड, बोथ, नन। आपको इसमें यह बताना है कि जो रियल इमेज है वो हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है कि इन्वर्टेड होता है कि दोनों होता है कि कोई नहीं होता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज कौन क्या होता है इसके बारे में आप जानते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। रियल इमेज जो है वो हमेशा इन्वर्टेड होता है, या आप जानते हैं वर्चुअल इमेज जो है या फिर इमेजिनरी इमेज हमेशा इरेक्ट बनता है, जबकि रियल इमेज जो है वो इन्वर्टेड होता है। क्वेश्चन नंबर 34 जो कि आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। एक ऐसा इमेज जिसे स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है, स्क्रीन पे नहीं पाया जा सकता है, वो इमेज क्या होगा, कैसा होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं,
वर्चुअल इमेज होगा, रियल इमेज होगा, वर्चुअल एंड रियल दोनों होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दिस। 34 नंबर क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसका भी आंसर लाइव चैट में कमेंट कीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्चुअल इमेज, क्योंकि आप जानते हैं वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, जबकि रियल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है। और यहाँ पे पूछा गया था विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, तो वो होगा आपका वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर टू फॉर्म फुल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h। काफ़ी इजी क्वेश्चन ये भी है, अगर किसी h हाइट का ऑब्जेक्ट है तो उसका फुल इमेज देखने के लिए मिरर का मिनिमम हाइट या फिर मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए। ध्यान रहे यहाँ मिनिमम का बात किया गया है, मैक्सिमम कुछ भी होगा तो इमेज मिलेगा ही मिलेगा, पूरा फुल इमेज मिलेगा, मगर मिनिमम कितने लेंथ का प्लेन मिरर होगा जिससे h हाइट के ऑब्जेक्ट का फुल इमेज मिलेगा। ऑप्शंस दिए गए हैं h, 2h, h/3, h/2। क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, h/2। जो ऑब्जेक्ट है अगर उसका हाइट h है तो उस ऑब्जेक्ट का फुल इमेज देखने के लिए जो मिरर का मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड होगा वो होगा h/2। मीन्स अगर 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो हमें उस 10 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट का कंप्लीट इमेज फुल इमेज देखने के लिए 5 सेंटीमीटर हाइट का या फिर लेंथ का प्लेन मिरर का रिक्वायरमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर जो कि स्क्रीन पे आ चुका है, इसमें पूछा गया है इफ़ द मैग्निफिकेशन हैज अ प्लस साइन देन द इमेज इज। मैग्निफिकेशन से रिलेटेड कई क्वेश्चंस आए हैं, उनमें से ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसमें ये कहा है कि अगर मैग्निफिकेशन का साइन प्लस है यानी कि m का वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज क्या होगा, रियल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। आपको जब लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में बताया गया होगा तो ये जरूर बताया गया होगा कि लीनियर मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आता है तब हमें क्या नेचर प्राप्त होता है, और लीनियर मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव होता है तब हमें क्या नेचर मिलता है। तो अगर आपने ये पढ़ा है तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट कर दिए होंगे सही सही। खैर इसमें देखते हैं, द मैग्निफिकेशन हैज अ प्लस साइन। मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर प्लस साइन है तो वो इमेज जो होगा वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। 36 का ऑप्शन नंबर सी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जानते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वहाँ से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। हाइट ऑफ इमेज अगर इरेक्ट है तो जाहिर सी बात है वो पॉजिटिव होगा, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है। तो दोनों जब पॉजिटिव है तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू m का वैल्यू भी प्लस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, इसमें पूछा गया है विच मिरर इज यूज्ड एट ब्लाइंड कॉर्नर और शार्प टर्न्स। ऐसा कौन सा मिरर है जिसे ब्लाइंड कॉर्नर और शार्प टर्न्स में यूज किया जाता है। ब्लाइंड कॉर्नर्स आप जान रहे हैं, यहाँ पे रोड का बात हो रहा है, एक ऐसे रोड का यहाँ जहाँ पर अगर एक साइड से कोई व्हीकल आए और दूसरे साइड से कोई व्हीकल आए तो दोनों को पता नहीं चलेगा, एकदम शार्प होगा, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि एकदम घुमावदार होगा। मीन्स अगर अपोजिट डायरेक्शन से कोई भी व्हीकल आ रहा होगा तो उससे दिखाई नहीं देगा। तो इसी में आपसे पूछा गया है तो इन कॉर्नर्स के पास या फिर इन शार्प टर्न्स के पास कौन सा मिरर यूज किया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर, एनी वन ऑफ एबव। थर्टी 37 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्वेक्स मिरर। जो भी ब्लाइंड कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे कॉर्नर्स पे ठीक कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया जाता है, ताकि अगर कोई भी व्हीकल आ रहा हो उसे उसके अपोजिट डायरेक्शन से आने वाले व्हीकल का इरेक्ट इमेज, वर्चुअल इमेज उस कॉन्वेक्स मिरर में दिखाई दे जाएगा, और जिससे एक्सीडेंट नहीं होगा या फिर यूँ कहें एक्सीडेंट काफ़ी कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन सोलर कुकर। सोलर कुकर में किस तरीके का मिरर यूज किया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, एनी वन ऑफ द एबव। ये भी आसान क्वेश्चन है। सोलर कुकर आप जान रहे हैं कुकिंग के लिए यूज होता है। कुकिंग है तो जाहिर सी बात है लाइट एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, किसी एक पॉइंट पे चाहिए, और लाइट एनर्जी किसी एक पॉइंट पे लाने वाला किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज करने के लिए एक ही मिरर का यूज किया जाता है, जो आप जानते हैं। तो इसका आंसर कमेंट कीजिए।
38 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर का ही नेचर होता है कन्वर्जिंग का। इसमें जो लाइट आएगा वो एक पॉइंट पे फोकस होगा और सोलर कुकर में लाइट एनर्जी को एक पॉइंट पे फोकस किया जाता है, जिससे कि सोलर कुकर में जो भी रखे गए हैं वो जल्दी से हीट और टेम्परेचर का यूज करके, लाइट एनर्जी का यूज करके गर्म हो जाए या फिर यूँ कहे खाना पक जाए। 39 नंबर क्वेश्चन, in a convex spherical mirror, reflection of light takes place at a flat surface, a bent-in surface, a bulging out surface, and uneven surface। आपसे कहा है कि जो कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहाँ से होता है, फ्लैट सरफेस से होता है कि बेंट इन वाले सरफेस से होता है कि बल्गिंग आउट सरफेस से होता है। क्वेश्चन इजी है, बस इसमें बेंट इन, बल्गिंग आउट, फ्लैट सरफेस लिख दिया गया, आसान है, आप इसका आंसर दे सकते हैं। फ्लैट सरफेस ये तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर में हो ही नहीं सकता, क्योंकि फ्लैट सरफेस जो है वो प्लेन मिरर का पार्ट है। बेंट इन सरफेस यानी कि एक ऐसा सरफेस जो बेंट हो, मुड़ा हुआ रहेगा, तो ये जो होता है ये होता है कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर में आउटवर्ड डायरेक्शन या फिर आउटसाइड वाले को पॉलिश किया जाता है, जबकि इन साइड जो वाला होता है वहाँ पे रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है, और इन साइड वाले सरफेस को ही बेंट इन सरफेस कहते हैं, जबकि बगिंग आउट सरफेस जो है ये होगा कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के लिए। तो 39 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आज के वीडियो का 40 नंबर क्वेश्चन और आज के एमसीक्यू के लिए ये लास्ट क्वेश्चन भी है। दिया गया है स्क्रीन पर, ए कॉनकेव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, where should an object be placed in front of this concave mirror so as to obtain an image which is real, inverted and same size as the object। क्वेश्चन भरे 4 लाइन में हो। क्वेश्चन काफ़ी इजी है। इसमें यह कहा गया है कि एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अब इसमें पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस करें इन फ्रंट ऑफ दिस कॉनकेव मिरर, ताकि जो इसका इमेज मिले वो रियल हो, इन्वर्टेड हो और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो। क्वेश्चन इजी है, एफ का वैल्यू दे दिया गया है और आपको जो इमेज चाहिए वो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए कॉनकेव मिरर के लिए। ऑप्शंस है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आपको कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ दिया गया था 10 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि कॉनकेव मिरर का एक ऐसा केस है जिसमें सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल इमेज मिलता है। मीन्स जब सी पर रखा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को प्लेस कराते हैं, तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलता है, जो रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का, जो कि होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, और फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। फार्मूला आपको पता है, F इज इक्वल टू R बाई 2, वहाँ से R का वैल्यू मिल जाएगा R इज इक्वल टू 2F, यानी फोकल लेंथ में 2 का मल्टीप्लाई करना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो 40 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन बना वो हुआ ऑप्शन नंबर डी, 20 सेंटीमीटर। तो आज के MCQ का तो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी है +1 वाले क्वेश्चन के सीरीज की, मतलब आज के लिए +4 का क्वेश्चन। A concave mirror produces 3 times magnified enlarged real image of an object placed at 10 cm in front of it. Where is the image located? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यह है कि 5 सेकेंड में सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। खैर, इसको आप आराम से टाइम लेके पूरा सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। कमेंट आपका जैसे मिलेगा तो 24 आवर्स के अंदर आपको इस चैनल द्वारा रिप्लाई दे दिया जाएगा कि आपने जो आंसर दिया है वो सही दिया है कि गलत दिया है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लास्ट वीडियो होगा, फिर से उसी पुराने टाइम पे 8 PM पे नाइट में। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।